नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हो तिलोनिया कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज हम तिलोनिया कम्युनिटी रेडियो में हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। मैं उनको कहूंगी कि निवेदन करूंगी, पहले आपका परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम समीरा है। समीरा जी, आप जो ये बाइक से पूरे भारत भर के भ्रमण कर रहे हो, इसका क्या कारण है और क्या आपकी जीवनी के कैसे आपने ये चीज चुनी और इसके लिए क्या करना चाह रहे हो? तो मैंने बाइक चलाना करीबन 3 साल पहले शुरू किया। जब शुरू किया तो एक शौक के तरीके से शुरू किया। बस मैं चाहती थी कि मैं ये चीज़ भी मैंने देखा है लोगों को चलाते हुए, और बहुत टाइम से लोग जब बहुत सारे भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी दूसरी जगहें जाते हैं, तो वही सोच के साथ मैंने शुरू किया कि मैं भी देखना चाहती थी कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंट, हर तरीके का आपको कल्चर देखने को मिलता है, लोगों से मिलने को मिलता है। जिस तरीके से मैं तिलोनिया क्षेत्र में आई, जिसके बारे में मुझे कल शाम को एक दोस्त के द्वारा पता चला, और मुझे यहाँ पे मेरा मेन था कि मैं हर एक जगह के कल्चर को देख पाऊँ, उनके लोगों को समझ पाऊँ। तो वो मेरी सोच थी जब मैंने शुरू किया। और जब धीरे धीरे जब मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं इस तरीके से बाइक चलाती हूँ और मुझे अलग जगह जाना है और देखना है, तो उनका पहला प्रश्न यही था कि तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्योंकि इसमें तो कोई सेफ्टी नहीं है। हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आपको कौन सेफ करेगा, आपके साथ कोई है नहीं। तो वो पॉइंट मुझे लगा कि इस तरीके से उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे लगता है मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये दोहराई नहीं है कि हमारे देश में औरतों के लिए थोड़ा सेफ्टी जो है उसका इशू रहता है, क्योंकि वो लोग, जब हम ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे लोगों ने कभी देखा नहीं होता है एक वुमन को, एक औरत को बाइक चलाते हुए, तो उनको एक तरीके से कल्चरल शॉक लग जाता है कि ये, उनके दिमाग में पहले सवाल ये आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या मिलता है। तो मेरा बाइक चलाना किसी के लिए कोई चेंज लाना है लोगों की सोच में। उनको हमसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उनको हमसे ये पूछना चाहिए कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपने ये कब शुरू किया, उनको ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने क्यों शुरू किया। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आज तक जितनी भी जगहों पे मैं गई हूँ, मैं अपने अनुभव के लिए गई हूँ, पर बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अनुभव के साथ साथ एक सोच भी चल रही है। वो सोच ऐसी है जो कि किसी तरीके से एक बदलाव क्रिएट कर सकती है। तो आज तक मैंने कभी जाके कहीं पे कुछ ऐसे नहीं दिया। ये मैं पहली बार आप लोगों से बात कर रही हूँ, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी सोच रख पा रही हूँ आपके सामने। और आपके इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम होता है, वो बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट का चेंज अपने से शुरू होता है। जहां पे एक औरत ये सोचना शुरू कर दे कि मेरा क्षेत्र इस बाउंड्री से बाहर है, वहीं पे वो अपने आप को एम्पावरमेंट करना शुरू कर देती है। जरूरी नहीं है कि जब एक औरत घर से बाहर जाके पैसा कमा के लाएगी तभी आप उसको एक एम्पावर्ड वुमेन बोलेंगे। जब एक औरत ये सोच लेती है कि आज के बाद मुझे अपने आप को एक प्रोडक्टिव जोन में डालना है, जहां पे लोग मुझसे उस चीज के बारे में सवाल करें और मैं उनको जवाब दूं, तो वो एक एम्पावरमेंट होती है। तो ये मेरा मैसेज है कि जब भी मुझसे खुद ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया था 2 साल पहले, जब मैं अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। क्या काम करते थे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अच्छा। और मैं अभी भी बैंगलोर में रहती हूँ। और मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि अब तुम अपना खर्चा कैसे निकालोगी, क्योंकि अब तुम बाहर रहती हो, तुम कैसे करोगी। तो एक मेरे दिमाग में एक ये सोच है कि अगर मोटरसाइकिल चलाने से लोगों को लगता है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो मैं क्यों ना एक ऐसा चेंज क्रिएट करें कि हम अपने पैशन को प्रोफेशन बनाए और वहां से पैसे हमारे पास, हमारा और एक्सप्लोर करने के लिए आए। तो मैं और मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं बैंगलोर में जो मोटरसाइकिल सिखाती हैं।
वहाँ के औरतों को, वहाँ के फीमेल्स को जिनकी इच्छा है, जो सीखना चाहते हैं, हम उनको मोटरसाइकिल सिखाते हैं और हम उसके लिए एक अमाउंट चार्ज करते हैं जो कि जिससे हमारा भी खर्चा निकलता है। और उसके अलावा जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं जो हम फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी इमेजिंग होता है कि आप मोटे हैं, आप बाइक कैसे चला पा रहे हैं, आपको शर्म आती है, आपको एम्बेरसमेंट होती है, तो ऐसी चीज जो कि उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। क्योंकि शहरों में जितना ज्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उससे आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सब डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। तो उनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाना एक बहुत जरूरी है और वही चीज हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि उन्हें तनाव फील हो। तो हम कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ इस तरीके के इवेंट क्रिएट करने का जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, उनके जो टैलेंट्स हैं उनके बारे में बात कर सकें और वो अपने आप को हल्का फील कर सके। तो ये हमारा मेन मोटिव है जिसको हम अपना करियर पाथ कंसिडर करते हैं। और मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मोटरसाइकिल चलाती हैं। हर किसी का मोटरसाइकिल के साथ जुड़ना एक डिफरेंट कहानी है, स्टोरी है। और कुछ लोग इसको खाली हॉबी तक सीमित रखते हैं, कुछ लोग इसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं और जितना वो लेके जाते हैं उनसे उनकी सोच का पता चलता है, वो क्या कर रहे हैं उससे सोसाइटी को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना ज्यादा उनकी सोच से पड़ना चाहिए। हाँ, वैसे हमारे गांव में भी 3-4 लड़कियां चलाती है, पर वो केवल हॉबी के लिए होती है। हाँ। और उससे कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे किया जाए, वो थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है, अपना अपना नजरिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मौका मिले मुझे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कुछ, अभी तो मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन अगली बार मैं जरूर आऊंगी और मैं चाहूंगी कि मैं कुछ और फीमेल्स, क्योंकि अगर आपको एक साधन चाहिए, आप मोटरसाइकिल आपका एक साधन है, तो उससे आप किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से दूसरी जगह जाना है तो अगर आपको किसी आपके घर वाले पे या आपके किसी रिश्तेदार पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आपके पास आपका व्हीकल होगा, आप लीजिए और आप जाइए। आप साइकिल भी चला सकते हैं, पर जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और काम करना जरूरी है और जल्दी करना है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो काफी कंसिडरेबल होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी कि अगर मैं कुछ ऐसी कंपनीज को, ब्रांड्स को अप्रोच कर पाऊं जिनको मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूं कि आप बताइए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, टू व्हीलर को यहाँ की फीमेल्स जो हैं या हर एक गांव की जो फीमेल्स हैं वो किस तरीके से यूज कर सकती हैं जिनसे उन्हीं का फायदा होगा। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आते हैं, अगर जैसे आप सोलर एनर्जी का प्लांट बहुत बड़ा है तिलोनी में, बेयरफुट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके लिए तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से जो स्कूटर चलते हैं उसका स्पीड भी बहुत लिमिटेड होता है, एक्सीडेंट का भी कोई चांस नहीं होता है। तो आप ईंधन आपको उसमें यूज नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सोलर एनर्जी है, आप प्लांटेशन आपका है, आप चार्ज करिए और अपना चलाइए। पर वो बैटरी डाउन हो गई नहीं, उसका आपको पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। वो ध्यान में रख के आप दिन में आपको 5 से 6 घंटे, 7 घंटे आपको चार्ज करना पड़ता है, वो आपका 250 किलोमीटर तक चलता है। हाँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं वो आप उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, आप उस प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। तो आप यहाँ के हर एक महिला और हर एक पुरुष जो भी यहाँ काम करते हैं उनमें क्षमता है ये करने की। तो जो भी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे तो हम डेफिनेटली उनको बोलेंगे कि आपको ट्रेनिंग दी जाए कंप्लीटली, आपका एक सेट ऑफ ग्रुप बनाया जाए जिसको आप प्रमोट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस तरह की जानकारी दी और हम भी चाहेंगे आप इस तरह की जो चीज़ हमारे यहाँ पर लाना चाहते हो तो ताकि हम भी इस तरीके से चला के सीख कर जा सके कई फील्ड में काम करने के लिए। हमें भी ऐसे ही किसी की मदद लेनी पड़ती है, व्हीकल से गाड़ी करके फील्ड में जाना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर ये तरीके की होगी तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।